तो जय हिंद बाबू। अभी हम हिंदी देखेंगे। हिंदी का कौन सा चैप्टर? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मैच 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। कितने बाबू? 5 मिनट में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपका 8 क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को महज 5 मिनट के अंदर हम खत्म करेंगे। 5 मिनट के अंदर सभी क्वेश्चन को हम अभी खत्म करने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो अब देखते हैं। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह है जाति का पोषक। लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह क्या है बाबू? जाति का पोषक है। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत का भावना रखते हैं। मतलब लेखक ये कहते हैं कि भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के पढ़े लिखे लोग भी आज भी जाति प्रथा, जाति जैसे चीज़ों पे बहस छेड़ते हैं। विडंबना का स्वरूप कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, चूँकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू? जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? ये आपके बुक का सब क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पे उत्तर है ये, जातिवाद के पक्ष में महान संविधान विद डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्यकुशलता और रुचि के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियों क्या है? आपत्तियां उनका क्या है? चलिए देखते हैं। हम आंसर को देखते हैं बाबू। जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वो अपने माता पिता के पेशे के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है, चाहे उसे उस काम में रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश और समाज के विकास नहीं कर पाता है। मतलब यह कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है और उसका जन्म हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति है और उसका जन्म होता है, तो मान लो कि उसका जन्म किसी जात में हुआ, जैसे लोहार में, तो वो जो बच्चा हुआ, ये जो बच्चा हुआ, तो ये लोहा का काम नहीं करना चाहता है, इसकी काम करने की रुचि किसी और क्षेत्र में है, तो उसमें करने देना चाहिए। ये कहते हैं कौन? डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देखते हैं बाबू। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है, क्योंकि जाति श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन को तय कर दिया जाता है, जो विशालता अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है, कैसे? हम
वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना जाता है, क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशे के अनुसार ही जीवन भर के लिए उसी पेशे में बंध जाता है। वह मनपसंद कार्य करना चाहता है परंतु नहीं कर पाता है, जिससे अपने समाज और देश का विकास नहीं कर पाता। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के तहत पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक समाज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? बताइए, इसका आंसर अब हम लोग देखते हैं। लेखक समाज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में भी बड़ी समस्या जाति प्रथा मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा के कारण ही अपने रुचि के अनुसार पेशा चुनने की आज़ादी नहीं होती है। जाति प्रथा के आगे मनुष्य के भावना और रुचि का कोई स्थान नहीं होता है और मजबूरी में मनुष्य को अपने जाति पेशे वाला काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। स्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, श्रम अरुचि तथा विवशता में श्रम का चुनाव, आदर्श तथा सभ्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं को अवश्य माना है? महान साहित्यकार एवं संविधान के जनक डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने सच्चे लोकतंत्र का स्थापना के लिए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। हम सभी देशवासियों के बीच भाईचारे का संबंध होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव भावना मन में नहीं होना चाहिए। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। इससे अपनाने से देश की एकता, अखंडता मजबूत होगी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।